नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक एसएमई कंपनी वैशाली फार्मा लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ इशू आ रहा है। रजिस्टर्ड ऑफिस इस कंपनी का मुंबई में है और इसके आईपीओ रजिस्ट्रार्स होंगे बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई। यह आईपीओ 7 अगस्त 2017 को खुलेगा और 10 अगस्त 2017 को बंद होगा। ये एक बुक बिल्ट एसएमई आईपीओ इशू है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर होगी और प्राइस रेंज 71 और 72 रुपये होगी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1600 शेयर है और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,15,200 शेयर होगा। लिस्टिंग एनएससी के एमर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। इस इशू का साइज़ है 19,76,000 शेयर। कंपनी इसमें 14,22,72,000 रुपये जुटाएगी। यह एक फ्रेश इशू होगा जिसमें से मार्केट मेकर्स का पोर्शन 1,04,000 शेयर होंगे और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए 9,36,000 शेयर होंगे और अदर इन्वेस्टर्स के लिए 9,36,000 शेयर रिजर्व्ड होंगे। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर अतुल वासानी और मिसिस जागृति वासानी। मिस्टर अतुल वासानी के पास कंपनी के 43,15,385 शेयर हैं, जिसमें उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केवल 5 रुपये 80 पैसे है। मिसिस जागृति वासानी के पास 2,99,995 शेयर हैं और इनकी कॉस्ट केवल 17 पैसे है। अब इस कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो फॉर्मुलेशंस, एपीआई, सर्जिकल प्रोडक्ट्स, वेटरनिटी सप्लीमेंट्स, हर्बल एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स में डील करती है। कंपनी जो है वो इंडिया में और इंडिया से बाहर भी काम करती है। एक्सपोर्ट मार्केट इसका बड़ा अच्छा है। इसके पास जो ऑफिसेज हैं वो वियतनाम में भी है और प्रेजेंट उनके पास जो सप्लाई है वो करीबन 10-12 कंपनियों में उनकी सप्लाई है। डोमेस्टिक मार्केट में ये जो कंपनी है वो एपीआईज़ की ट्रेडिंग करती है और एक्सपोर्ट मार्केट में ये ट्रेडिंग और मार्केटिंग करते हैं एपीआईज़ की, फॉर्मुलेशंस की, सर्जिकल प्रोडक्ट्स वगैरह की। इस कंपनी ने अभी फ़िलहाल जो है वो 186 रजिस्ट्रेशंस अप्लाई करे हैं 13 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें उनको 71 अप्रूवल मिल भी गई हैं 7 कंट्रीज़ से। और इनकी ये जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है फॉर्मुलेशंस, सर्जिकल और एपीआईज़ जो हैं, उनमें जो देश हैं जिनको ये करती है एक्सपोर्ट, उनमें केनिया, श्रीलंका, रशिया, कोंगो, म्यांमार, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, कैमरून, जॉर्डन, बुर्किना फासो, निकारागुआ, सेनेगल, पाकिस्तान, यूक्रेन, यमन, कंबोडिया, टर्की, कोंगो, जिम्बाब्वे, इथियोपिया, तंजानिया, वियतनाम, आर्मेनिया, कोस्टारिका, नाइजीरिया और गिनी बिसाऊ हैं। इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 25 अप्रैल 2008 को यह कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था वैशाली फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उसके बाद में 1 जुलाई 2008 को कंपनी ने एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी मिस्टर अतुल वासानी जो इसके प्रमोटर्स हैं, जिसका नाम था मैसेज वैशाली फार्मा केम, उसको इन्होंने एक्वायर करा बिजनेस एग्रीमेंट के अगेंस्ट। 13 जून 2017 को कंपनी को इसी साल कन्वर्ट कर दिया गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और इसका नाम बदलकर वैशाली फार्मा लिमिटेड कर दिया गया। इक्विटी कैपिटल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए, 30 मई 2008 को 10,000 शेयर इशू करे गए थे इस कंपनी के 10 रुपये प्रति शेयर के एट पार पे, जो कि MOA के लिए सब्सक्राइब करे गए थे प्रोमोटर्स द्वारा 5,000 शेयर दोनों प्रोमोटर्स के द्वारा। उसके बाद 31 मार्च 2010 को, जैसा कि आजकल होता है, इस कंपनी ने 9:1 में, यानी कि पहले केवल 10,000 शेयर थे, 90,000 शेयर इस कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को और प्रमोटर ग्रुप को अलॉट कर दिए। उसके बाद 31 दिसंबर 2012 को कंपनी ने 4 लाख शेयर और इशू करे एट पार पे, क्योंकि मिस्टर अतुल वासानी ने जो अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ था कंपनी को, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर लिया इक्विटी में। उसके बाद में 31 मार्च 2017 को, इस साल कंपनियां भूलती नहीं हैं
कि अपने आप को उन्होंने बोनस इशू देना है, जो भी उन्होंने कमाया है वो सारा का सारा उसको ख़त्म करना ही है। बाकी शेयर होल्डर्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ना। 25 लाख शेयर उन्होंने और इशू करे, और इस बार इनका रेशो था 5:1, यानी कि एक शेयर के बदले में 5 शेयर इन्होंने अपने आप को अलॉट करे। और 10 मई 2017 को देखिए कंपनी ने 16,15,385 शेयर फिर अलॉट करे मिस्टर अतुल वासानी को, अनसिक्योर्ड लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप ये देखिए कि कंपनी ने जो इसी साल बल्कि ये कहिए कि 2 महीने पहले कंपनी ने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि वो 71 और 72 रुपये में लोगों को शेयर देंगे। उन्होंने अपने आप को अभी भी 10 मई 2017 को 13 रुपये प्रति शेयर में अपना जो लोन है उसमें उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। अब आप देख लीजिएगा कंपनी कैसी है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और जनरल कॉरपोरेट पर्पज है इनका ऑब्जेक्ट। कंपनी फाइनेंशियल पे अब नज़र डालते हैं। 31 मार्च 2017 को कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू थी वो 119 करोड़ रुपए थी। उसके बाद में जो बढ़कर अगले साल 121 करोड़ रुपए हो गई। उसके साल फिर गिर गई, केवल 98 करोड़ रह गई, फिर गिर गई 69 करोड़ रह गई, और फिर उसके बाद में फिर इनकी जो है वो टोटल रेवेन्यू नीचे आ गया 67 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सबसे पहले 31 मार्च 2013 को इनका 60 लाख रुपए था। उसके बाद में अगले साल केवल 30 लाख रुपए रह गया, उसके अगले साल केवल 16 लाख रुपए रह गया, और उससे अगले साल तो इनको लॉस हुआ 3,03,000 रुपये का। और 31 मार्च 2017 को इन्होंने 66,37,000 का प्रॉफिट दिखाया है, क्योंकि कंपनी ने इनको लाना होता है इशू, तो ये शेयर होल्डर को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने ऐसा करा। और आप देख सकते हैं कि जो कंपनी फाइनेंशियल्स हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। प्रॉफिट्स इनके गिरते जा रहे हैं, टोटल रेवेन्यू भी गिरता जा रहा है हर साल, कोई अच्छे फाइनेंशियल्स कंपनी के नहीं हैं। उसके बाद में पीयर ग्रुप के बारे में कंपनी का कहना है कि जिस तरह के बिजनेस में ये कंपनी है उसमें कोई भी जो है दूसरी कंपनी नहीं है, कंपेयर हम नहीं कर सकते, तो पीयर ग्रुप कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। तो इन सब को देखते हुए अब हम अपना व्यू देते हैं, और आप खुद आपके सामने सब कुछ है। देखिए बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस पिछले 3 साल में इनकी 2 रुपये 21 पैसे, उसके बाद में 10 पैसे का घाटा, और उससे पहले 54 पैसे का इनको ईपीएस थी। वेटेड एवरेज 1 रुपये 16 पैसे है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ पिछले 3 सालों में 17.16%, माइनस में 9.47% और 4.99% है। एनएवी 31/3/2017 को केवल 12 रुपये 90 पैसे थी, और अब जो है वो शेयर होल्डर को पैसा जो पब्लिक इशू ला रहे हैं वो 72 रुपये में ला रहे हैं, तो बहुत महंगा है ये। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रमोटर्स की केवल 17 पैसे से लेके 5 रुपये 80 पैसे है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और जो इनका आस्किंग पीई रेशो है, वेटेड एवरेज जो है उसके ऊपर, वेटेड एवरेज ईपीएस के ऊपर 62 का पीई डिमांड कर रही है कंपनी, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इशू बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ देखते हुए ये वाला इशू बिल्कुल अवॉइड है, इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल आशा वेल्थ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा, और डिस्क्लेमर पढ़ना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।